नमस्कार, जीवन मंत्रा के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं राहु के गोचर की। राहु एक जबरदस्त प्लैनेट है जो पूरी कुंडली पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है और इसका जब भी गोचर होता है, ये 18 महीनों में गोचर करता है, मतलब 1.5 साल बाद ये राशि परिवर्तन करता है। ये एक बड़ा गोचर होता है हमेशा। सबसे बड़ा गोचर शनि का होता है, वो 2.5 वर्षों में अपनी राशि परिवर्तित करता है। उसके बाद 1.5 वर्षों में राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करते हैं। उसके बाद देव गुरु बृहस्पति 13 महीनों में राशि परिवर्तन करते हैं। वो भी नवंबर में इस बार राशि परिवर्तन करेंगे। तो मतलब ये अब जो समय आ रहा है ज्योतिषीय दृष्टि से बड़ा ही उथल पुथल वाला है। राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा 23 सितंबर 2020 को सुबह 7:38 पर। मिथुन राशि में अभी राहु विराजित हैं। ये सुबह 7:38 पे वृषभ राशि में चले जाएंगे और 18 महीनों तक, मतलब 12 अप्रैल 2022 तक ये वृषभ राशि में ही रहेंगे। ये कैसा आपके ऊपर फलित होने जा रहा है ये राशि वाइज मैं बताऊंगा। आज हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ राहु के राशि परिवर्तन से क्या असर आएगा। फिर हम दूसरी एपिसोड में करेंगे केतु, क्योंकि राहु के साथ साथ ही केतु भी राशि परिवर्तित करता है, उसका अलग से प्रभाव क्या पड़ेगा। ये बहुत बड़ा चेंज होता है जब भी राहु केतु बदलाव करता है। इस पे आने वाले समय की प्लानिंग करने जा रहे हैं, कोई बड़ा काम करने आप जा रहे हैं, तो उससे समझना होता है कि उसमें क्या काम करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। इसकी प्लानिंग के लिए इसको बढ़िया से बताया जाता है। राहु की बात अब हम करें कि राहु जो कि जन्म कुंडली में, ऐसे तो भौतिक रूप से कहीं पे नहीं दिखाई देता, सौर मंडल में इसका कोई वजूद नहीं होता, ये एक छाया ग्रह है राहु और केतु, लेकिन ये कुंडली में बहुत ही प्रभावशाली होता है। इसकी दशा जो होती है 18 वर्ष की होती है और ये जब भी दशा में रहता है तो जिन व्यक्ति इनकी दशा से गुजर चुके हैं वो जानते हैं राहु का प्रभाव क्या होता है। दशा ही नहीं, अंतरदशा से भी जो गुजरते हैं वो भी समझ जाते हैं कि राहु कितना शक्तिशाली होता है। कुंडली में जबरदस्त ढंग से फलित करता है। जब अच्छा ये फल देता है तो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा देता है, जो किसी ने कल्पना नहीं की थी उस लेवल पे लेके जाता है। ये मतलब एकदम ही आपको, मतलब आसपास वाले चकित रह जाएंगे, इतनी ज्यादा आपको तरक्की दे देगा। और जब ये खराब होता है तो यही विफलता की तरफ ले जाता है और इतना बने बनाए काम आपके ऐसे बिगाड़ देता है कि आपने उसकी भी कल्पना नहीं की होगी। मतलब ये कल्पना से अलग है, ये कई गुना ज्यादा, मतलब जो आप सोच सकते हैं उस सोच से काफी बड़ा ये फल देता है, वो अच्छा हो या बुरा हो। तो इसलिए राहु के लिए राहु का राशि परिवर्तन बहुत ही जबरदस्त होता है। आपको बताएं, भारतवर्ष की कुंडली पे अगर बात की जाए तो वृषभ लगन की कुंडली है, कर्क राशि है भारत की। स्वतंत्र भारत की जब कुंडली आप देखें तो वृषभ लगन के हिसाब से भी अगर बात करें या कर्क राशि के हिसाब से बात करें, दोनों तरह से भारत के लिए ये शुभ परिणाम देगा। अगर इसकी मतलब इनका वर्चस्व भारत का हर तरफ पूरे देश विदेशों में बनेगा, लेकिन एक दिक्कत ये होने जा रही है वृषभ का, जब भी राहु आया है तो सांप्रदायिक उन्माद हमेशा रहा है। धर्म के नाम पे दंगे होते हैं, इस तरीके की कई कठोर कानून आ सकते हैं, क्योंकि शनि अपनी स्वग्रह में बैठा हुआ है मकर राशि में और ये अपने मित्र शुक्र की राशि में आ गया है। अगर ज्योतिष के हिसाब से देखा जाए तो ज्योतिष में दो मत हैं जो राहु को मानते हैं। एक तो मिथुन राशि जिसमें ये विराजित था उसमें वो उच्च का मानते हैं राहु को, और आधे लोग वृषभ राशि में इसको उच्च का मानते हैं। अगर हम वृषभ राशि में उच्च का मान के चलें तो ये उच्च का है, अच्छा फलित होगा, देश विदेश में भारत का वर्चस्व बढ़ेगा। कई कठोर और सख्त कानून भारत में लागू हो सकते हैं, जिसके कारण जन आंदोलन हो सकता है, जनता सड़क पे आएगी। उसी के साथ साथ धार्मिक उन्माद का भी योग बनता है। इन 18 महीनों में भारतवर्ष में कहीं ना कहीं उठापटक जरूर होगी। कोई एक नया प्रदेश गठित हो सकता है, मतलब भारत के नक्शे में बदलाव हो सकता है। नक्शे में बदलाव किसी भी लेवल पे हो सकता है, वो पीओके के नक्शे में भी बदलाव हो सकता है, वो भारत के किसी प्रदेश के नक्शे में भी बदलाव हो सकता है। भारत के नक्शे में बदलाव होने का एक योग बनता है।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि उनको भी अपनी आने वाले समय की प्लानिंग करने में आसानी हो। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्ट पहुंच जाया करे। अब हम चर्चा करने जा रहे हैं राशियों पे। इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा सभी राशियों पे। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के द्वितीय स्थान मतलब वृषभ राशि द्वितीय स्थान पे आएगी। द्वितीय स्थान होता है वाणी का, कुटुंब का, घर के लाभ का, घर द्वारा जो धन प्राप्ति होती है, कुटुंब द्वारा, परिवार द्वारा, उसका होता है। तो वाणी स्थान में राहु का आना उतना शुभ मैं नहीं कहूंगा। अब यदि आप वाणी पर नियंत्रण करना जानते हैं तब तो ये शुभता के साथ बीतेगा और कोई दिक्कत नहीं होने जा रही। जो भी दिक्कत होगी सिर्फ आपकी वाणी से, आपकी कठोर वाणी द्वारा आपके परिवार में विवाद हो सकता है, भाई बंधुओं में विवाद हो सकता है। अगर पुश्तैनी किसी धन संबंधी विवाद चल रहा है, संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है तो वो आपकी वाणी द्वारा बिगड़ सकता है। इसलिए विशेष ध्यान आपको देना है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। कुटुंब संबंधी जो भी विवाद चल रहे हैं वो सेटल करने हैं शांति के साथ। नए कार्य में आप हाथ डाल रहे हैं तो नया कार्य आप करें, लेकिन विशेष तौर पे फिर भी आपको कहेंगे जो भी चीजें आपको करनी है उस पर वाणी पे विशेष नियंत्रण रखना है। परिवार के लिहाज से ये 18 महीने आपके अच्छे जाएंगे, कहीं से दिक्कत नहीं है। तनाव आप लेते रहेंगे तो तनाव आपके पास आएगा। तनाव अगर आप नहीं लेना चाहेंगे तो तनाव बिल्कुल आपके पास नहीं रहेगा। तो विशेष तौर पे ध्यान करें, मेडिटेशन करें। उसके साथ साथ अगर आप कोई भी मंत्र का जप कर सकते हैं तो उस मंत्र का जप करें। देवी दुर्गा की आराधना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। माता का चंडी पाठ आप करा सकते हैं अथवा सप्तशती का पाठ स्वयं कर सकते हैं। राहु केतु का जप भी अगर आप करवाएंगे तो आपके लिए शुभ रहेगा। वृषभ राशि जिसमें कि ये राहु देव खुद पहुंच रहे हैं तो वृषभ राशि वालों के लिए, क्योंकि शुक्र की राशि है और भाग्य स्थान में आपके शनि भी विराजमान है, तो आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। इसको आप ध्यान रखें। पीछे काफी समय से आपका समय उतना अच्छा नहीं था, आपके कंट्रोल में चीजें नहीं थी, लेकिन अब आपके कंट्रोल में चीजें होंगी और आपका दिमाग और वाणी बहुत ही चमत्कारिक रूप से चेंज होगी और बहुत अच्छा कार्य करेंगे। विदेशों से जुड़े हुए शुभ फल मिलेंगे। विदेशों में अगर आप जा रहे हैं या विदेशों से आपका कोई संबंध है तो वहां से लाभ मिलेगा। भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। जैसे आपने पीछे कभी इंटरव्यू दिया था और वहां पे आपके काफी बहुत जबरदस्त ढंग से इंटरव्यू रहा होगा तो और उस समय किसी ने कोई जवाब नहीं दिया होगा, तो हो सकता है वो पूरी चीजें आपके फिर से वो जो बीच का गैप था वो गैप हट जाए और वो इंटरव्यू के बाद आपकी सीधे ज्वाइनिंग हो जाए। इस तरीके की भी कुछ एक योग बन रहे हैं जो चमत्कारिक रूप से आपके पीछे किए गए कार्यों को लाभ आपको देगी। आप सिर्फ हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की आराधना जितनी कर सकते हैं, प्रतिदिन अगर दर्शन कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चिड़ियों और चींटियों को आप भोजन कराएं, यह आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। राशि मिथुन राशि के 12वें भाव में ये गोचर होने जा रहा है। आपकी राशि से निकल के राहु हटेगा। आपके व्यय में वृद्धि होगी, आपके खर्चे अचानक से बढ़ जाएंगे। विदेशों से अगर जुड़ के कोई कार्य आपका होता है तो विदेशों से आपको लाभ मिलने का पूरा योग बन रहा है। विदेश यात्रा अगर आप प्लान कर रहे हैं तो विदेश यात्रा भी इस दौरान में इन 18 महीनों में आपकी प्लानिंग हो सकती है। आप विदेश भी जा सकते हैं या विदेश से जुड़े हुए किसी प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। अगर हाँ अपना नौकरी पेशा है तो व्यर्थ का एक ट्रांसफर हो सकता है जिसके कारण आपको थोड़ा असुविधा हो, जिसके कारण आप परेशान रहें। पुराने कोई रोग भी उभर सकते हैं, इसका ध्यान रखना है। अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको देना है। आप अपने स्वास्थ्य पे अगर ध्यान नहीं देंगे तो आपको समस्याएं हो सकती हैं। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना है आपको। राहु और केतु का जप आपके लिए अति उत्तम रहेगा। वाणी पे नियंत्रण मैं आपको फिर से कहूंगा कि एक बार रखें, क्योंकि इस समय का एक योग ऐसा बन रहा है जो कि जनवरी तक आप कह लें, जनवरी लास्ट तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक, उस दौरान आपको अपनी वाणी पे विशेष नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है, आपके सम्मान में क्षति हो सकती है। कर्क राशि वालों के एकादश भाव में राहु का गोचर होने जा रहा है। एकादश भाव के राहु को सदैव शुभ माना जाता है।
तो ये एक गोचर जो है आपके लिए शुभ होने जा रहा है। धन के लिहाज से आपका धन बढ़ेगा, पराक्रम बढ़ेगा। आपके जो पीछे कर्जे चले आ रहे हैं वो कर्जे पट जाएंगे। जो भी पीछे चीजें गड़बड़ हुई हैं वो गड़बड़ियां सुधारने का मौका मिलेगा। आप अपनी भूल सुधारने का प्रयास करेंगे। खासतौर से संबंध जो आपके खराब हुए हैं पीछे के 18 महीने या पीछे कहें कि आपके 24 महीनों का जो समय, पिछले 2 सालों से जो आपका निरंतर किसी न किसी वजह से संबंध खराब हुआ है, अपने नाते रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने बॉसेस से, अपने कोलीग से, किसी भी तरीके से, अपनी पत्नी से, उन सब में सुधार करने का समय है। इसमें आप सुधार भी करेंगे, जहां तक हो सकता है आप मेकअप भी करेंगे इसका। आप इस चीज को थोड़ा सा अच्छे तरीके से पॉजिटिव मोड में लें, थोड़ी प्लानिंग करके काम करें। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करेंगे तो आपके लिए शुभ होगा। भैरव जी की आराधना आपके लिए शुभ फलदायी होगी। राहु केतु का जप करवा लें, क्योंकि इससे आपका चीजें थोड़ी सी ट्रैक पे आ जाएंगी और तेजी से काम आगे बढ़ेगा। वैसे धन के लिहाज से आपका समय शुद्ध होने जा रहा है, इसके कारण आपके काफी हद तक मानसिक क्लेश कम हो जाएगा। सिंह राशि के 10वें भाव में ये गोचर होने जा रहा है। 10वें भाव में गोचर मतलब आपके कर्म क्षेत्र में राहु आ जाएंगे, जो कि आपको लाभ देंगे। आपकी पदोन्नति की पूरी संभावना है। आपके जितने भी अधिकारी हैं आपसे प्रसन्न रहेंगे। कुछ नया टास्क आपको देंगे जिसमें आप फलीभूत होंगे और आपके धन का, आपके मान सम्मान का ग्राफ आपका बढ़ेगा। लेकिन एक छोटा सा दिक्कत इसमें दिखा रहा है कि जीवन साथी से आपके कलह दिखा रहा है। जीवन साथी से कलह का भरपूर योग बन रहा है। इसका विशेष ध्यान रखें। अपनी वाणी पे अत्यधिक नियंत्रण करें। आपकी वाणी अगर सही रहेगी तो जो भी कलह का योग बन रहा है काफी हद तक कम हो जाएगा। मछलियों को चारा जरूर खिलाएं। राहु, केतु और शनि का जप करने से आपको लाभ होगा अथवा करवाने से लाभ होगा। वाणी पे नियंत्रण आपके लिए जरूरी है। आपके स्वास्थ्य पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पेट संबंधी समस्याएं आपको थोड़ा परेशान कर सकती हैं। कन्या राशि के 9वें भाव में राहु का प्रवेश हो रहा है। ये आपका धर्म स्थल है, ये आपका भाग्य स्थल है। आपको लाभ मिलना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि कन्या राशि ही राहु की राशि मानी गई है। इसलिए राहु का जब भी मूवमेंट होता है तो कन्या राशि में उथल पुथल होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके लिए अच्छा है। अगर यदि आप धार्मिक हैं तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप तीर्थ यात्रा प्लान कर सकते हैं, कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ प्लानिंग कर सकते हैं। मान, पद, प्रतिष्ठा, भूमि, भवन, वाहन का सुंदर संयोग आपको प्राप्त होगा। इन 18 महीनों में प्लान करके काम करें। लापरवाही से थोड़ा सा बचने की सलाह मैं दूंगा आपको। आपको मछलियों को चारा खिलाना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और शिव जी की आराधना आपके लिए अति उत्तम रहेगी। तुला राशि के 8वें भाव में राहु प्रवेश कर रहा है। विशेष सावधानी बरतनी चाहिए आपको वाहन चलाते समय। और यदि आप तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं तो आपके लिए यह समय अच्छा नहीं रहने वाला है। अगर आप सात्विक प्रवृत्ति के हैं तो समझिए ये शोध करने वालों का, ध्यान करने वालों का, आध्यात्मिक रुझान वालों के लिए बहुत ही अच्छा समय है। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा आपके अंदर फलीभूत होगी। गुप्त विद्या में आपका रुझान रहेगा, गुप्त संबंधों में आपका रुझान रहेगा। इसका थोड़ा ध्यान रखना है। वाणी पे विशेष नियंत्रण रखना है। मित्रों, रिश्तेदारों, कोलीग से तमीज से बात करनी है, अन्यथा रिश्ते बिगड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपको विशेष तौर पर चंडी पाठ करना चाहिए। माता दुर्गा की आराधना स्वयं करनी चाहिए अथवा चंडी पाठ का आयोजन करना चाहिए। राहु केतु का जप आपके लिए शुभ फलदायी होगा। मछलियों को चारा खिलाना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा। विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है वाणी पे। वृश्चिक राशि के 7वें भाव में राहु का गोचर हो रहा है, तो मेहनत आप काफी करेंगे लेकिन फल उसका अल्प मिलेगा। तो आपको मेहनत जैसे 100% करते थे 200% करें, तब जाके आपको जितनी सफलता भी मिल रही थी तब मिल पाएगी। जीवन साथी से तनाव का योग बनता है। हाँ, किसी बड़ी उम्र के व्यक्ति के साथ संबंध बनने का या संबंध बढ़ जाने का एक योग बनता है। इस पे ध्यान रखना है आपको। आपके लिए
विशेष तौर पे ध्यान आपको देना है। किसी भी तरीके का तामसिक, अगर आप कोई भी नशा करते हैं या किसी भी तरीके की कोई चीज लेते हैं तो उस पर आपको ध्यान देना है, उसको नहीं लेना है, अन्यथा आपकी बदनामी भी होगी और समस्याएं भी होंगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत दिक्कत हो सकती है। काली की उपासना आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होगी। जीवन साथी से संबंध तनावपूर्ण होने पर माता काली की उपासना जरूर करें। माता काली की उपासना अगर आप करेंगे तो संबंध विच्छेद होने से बचेगा, अन्यथा मतलब ये इस लेवल तक भी हो सकता है कि संबंध विच्छेद होने तक की बात आ जाए। इसलिए माता काली की उपासना करें। राहु केतु के जितने भी हो सके स्वयं जप करें अथवा करवा लें, क्योंकि राहु सप्तम भाव में अच्छा फल नहीं देता दिख रहा है। धनु राशि के छठे भाव में ये गोचर हो रहा है, जो कि शत्रुओं को एक्टिवेट करेगा। आपके पारिवारिक शत्रु, आपके कार्य क्षेत्र के शत्रु, आपके मित्र मंडली के शत्रु सभी एक्टिवेट रहेंगे। वो आपको नुकसान पहुंचाने की पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन एक अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि आप पे शत्रु पर विजय पाने का योग बन रहा है, तो आप सब पे विजयी हो जाएंगे। लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी है। वाणी पे संयम रखना है, वाणी पे नियंत्रण रखना है। सब कुछ जानते हुए भी उसे टैक्टफुली हैंडल करना है। ऐसा नहीं कि आप जाके भिड़ जाएं किसी से भी। इस चीज का ध्यान रखना है। जबरदस्ती विवाद से बचना है। वैवाहिक जीवन में भी इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। आपको व्यर्थ का विवाद नहीं करना है और बात बात पे झगड़ा करने या अपशब्द बोलने से बचना है। आपको चंडी पाठ कराना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा और गणेश जी की उपासना भी आपके लिए शुभ रहेगी। मकर राशि के पंचम भाव में राहु का गोचर हो रहा है, तो संतान भाव से आपको शुभ समाचार मिलेंगे। संतान की तरफ से वो किसी प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो उसमें अच्छे फल आएंगे, उसके एग्जाम में अच्छे नंबर्स आएंगे, या किसी भी क्षेत्र में वो कार्य कर रहे होंगे वहां से उनके लिए शुभ फल दिखाई देंगे। आपके वैवाहिक संबंधों में काफी सुधार आएगा। आप एक यात्रा पे भी जा सकते हैं अपने जीवन साथी के साथ, जो एक योग दिखा रहा है इसमें। मतलब संबंधों में काफी सुधार होता दिखाई दे रहा है। उसके साथ साथ आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। कर्ज पॉजिटिव बात कर रहा हूं मैं। पॉजिटिविटी में अगर बात की जाए तो कर्ज लेना आज की डेट पे एक नॉर्मल बात है। व्यापार वृद्धि के लिए भी, व्यापार को एक्सपैंड करने के लिए भी लोग अक्सर कर्ज लिया करते हैं। तो ऐसा ही पॉजिटिव योग है, कहीं से कोई नुकसानदायी योग नहीं बन रहा। हाँ, विशेष तौर पे अगर आपको ध्यान देना है तो आपको पब्लिक प्लेस में किसी को भी अपशब्द बोलने से बचना होगा। कुछ लोगों की आदत होती है पब्लिक प्लेस पे नहीं कोई मिलता है तो राजनेताओं को ही गालियां देते रहते हैं। तो प्रयास करना है। आपकी राशि मकर राशि वालों को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। पब्लिक प्लेस पे कोई भी शब्दों का चयन विशेष तौर पे ध्यान से करें। किसी भी बड़े व्यक्ति के लिए बहुत ही सलीके से, सम्मान ढंग से बात करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। चंडी पाठ आपके लिए शुभ फलदायी होगा। राहु केतु के जप अथवा हनुमान जी की उपासना आपके लिए शुभ फलदायी है। कुंभ राशि में चतुर्थ भाव में राहु का गोचर होने जा रहा है, जो कि हम उतना शुभ तो नहीं कहेंगे। माता के स्वास्थ्य के लिए आपको काफी चिंता रहेगी। माता के स्वास्थ्य में गिरावट आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ आपको अपने पेट संबंधी समस्याओं में भी वृद्धि होगी। पेट से संबंधित जिनको भी समस्याएं हैं, इंटेस्टाइन, पेट, लीवर का भी फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं रहेगी। इस कारण से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रॉपर रहेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। ये इससे बचना है। अपने स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान देना है। तनाव लेने से बचना है। किसी भी जगह पे वाणी का विशेष नियंत्रण रखना है। वाणी पे मैं बार बार कह रहा हूँ, राहु हमेशा जब भी गड़बड़ कराता है, आप सोचते कुछ और रहते हैं और बोल कुछ और देते हैं। इससे सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न कराता है, जिससे कि संबंध खराब हो जाते हैं। जहां काम बनने वाला होता है वहां काम बिगड़ जाता है। तो विशेष तौर पे आपको ध्यान क्या देना है कि अपनी वाणी पे नियंत्रण करना है। अपनी किसी भी चीज पे कहीं पे भी साइन करने से पहले विशेष तौर पे उस चीज को समझ लेना है, तभी आपको सिग्नेचर करना है। शिव जी की आराधना आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी होगी और उसके साथ साथ राहु केतु का जप आपके लिए शुभ फलदायी होगा।
मीन राशि में तृतीय भाव में होने जा रहा है राहु का गोचर, जो कि अत्यंत शुभ है। पराक्रम आपका बढ़ेगा, आप हर कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। किसी तीर्थ यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं, एक ग्रुप को ऑर्गेनाइज करके आप तीर्थ यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। मतलब अपने मित्र मंडली या परिवार के सभी सदस्यों को खुद मोटिवेट करेंगे कि चलो चला जाए, हम लोग यहाँ होके आते हैं, यहाँ दर्शन करके आते हैं। तो ये आपका इतना पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा कि आप सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके उन सब चीजों को लेके जाएंगे। तो भूमि भवन वाहन का भी सुंदर सुख योग बन रहा है। बस थोड़ा सा एक भाई से वाद विवाद हो सकता है किसी कारण, भाई बंधुओं से, जो भाई हैं, चाचा के भाई हों, चाचा के बेटे हों अथवा मामा के बेटे हों, किसी भी तरीके के भाई जो भी हैं या सगे भाई, उनसे थोड़ा सा विवाद हो सकता है। बाकी ये गोचर आपके लिए अत्यंत शुभ है, आपको हर तरीके से सुख संपन्न करेगा, आपके मनोवांछित फल पूरे होंगे। आपको इसकी और शुभता के लिए विशेष तौर पे नीले फूल काली जी को चढ़ाने होंगे। शुक्रवार के दिन विशेष ध्यान रखना है इसको। नीले फूल कब मिलते हैं उसका अरेंजमेंट करके प्रति शुक्रवार को आप काली माता के मंदिर में इसको चढ़ाएं, या एक दीपक जलाएं शुद्ध घी का माता काली के सामने शुक्रवार के दिन। ये 2 कार्य आप कर सकते हैं। उसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का जप जरूर करा लें, क्योंकि आपका राशि स्वामी है और नवंबर में वो नीच का होने जा रहा है। ये मैं इसी में बता दे रहा हूँ, इसका जप जरूर करा लें, नहीं तो ये इसका शुभ फल पाने से आप चूक जाएंगे। ये मैंने बताया राहु का गोचर। अब अगली वीडियो जब करूंगा तो वो उस पर केतु का गोचर, क्योंकि राहु के साथ साथ केतु भी राशि परिवर्तन कर रहा है, उसका भी बनाऊंगा। तो दोनों का आप सुनने के बाद ही फैसला लें कि आपको आने वाले समय में क्या प्लानिंग करनी है। क्योंकि राहु का गोचर वृषभ राशि में हो रहा है, वृषभ राशि का राशि स्वामी है शुक्र। तो विशेष तौर पे 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना, सभी राशि वालों को ध्यान रखना है। वाणी पे नियंत्रण बहुत जरूरी है। जो भी शुक्र की राशियां हैं, चाहे वो वृषभ हो या तुला हो, विशेष तौर पे वाणी पे नियंत्रण रखें। उसके अलावा सभी 12 राशियों को विशेष तौर पे जीवन साथी से अपशब्द बोलने से बचने को मैं कह रहा हूं, क्योंकि शुक्र के साथ जब भी राहु आता है तो एक अजीब तरीके का माहौल क्रिएट कर देता है, जिसमें आपका मन दूसरी तरफ लगता है, तो वो घर में विवाद का कारण भी हो सकता है। इसलिए विशेष तौर पे ध्यान रखना है। मैं किसी को स्पेसिफिक राशि में मैंने इसीलिए कुछ नहीं बोला। ये एक 18 महीनों तक इस तरीके के स्क्रैंडल्स भी बहुत सारे आपको सुनने में मिलेंगे, और आपको भी विशेष संयम रखना है पर स्त्री या पर पुरुष के साथ संबंध में, इसका आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही, कल हम लोग फिर मिलेंगे केतु के राशि परिवर्तन के साथ। नमस्कार।